अस्सलाम वालेकुम। आज आ क्यों नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्लास हो रही थी आज आपकी देर से? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हो रही थी? वालेकुम अस्सलाम। ग्राफ थ्योरी की पहले क्लास होती है? यस मैम, ग्राफ थ्योरी। जी मैम। नेक्स्ट टॉपिक करना है आज हमने पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन है जस्ट। डेफिनेशन क्या है कि आप मैट्रिक्स के किसी भी रो और किसी भी कॉलम को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे कैंसिल कर देते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास आता है उसको सब मैट्रिक्स कहते हैं। पहली तो बात ये हो गई। पहले सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि if we cross out if we cross out k rows and s columns of an m cross n matrix, the resulting matrix, उसमें हमारे पास k cross s matrix is called a sub matrix of A। आप किसी भी रो और किसी भी s कॉलम को कैंसिल कर सकते हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा ऐसा मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि ये मैट्रिक्स था, ठीक है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 रोज है और 4 कॉलम्स है, 3/4 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ से अगर हम थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को कैंसिल कर दे,
तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1 2 4 और यहाँ से अब हमारे पास आएगा 3 0 5 और -3। तो ये जो नया मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है ये पहले मैट्रिक्स ए का सब मैट्रिक्स कहलाएगा। पहली बात ये है। दूसरा है कि पार्टीशनिंग कर सकते हैं। A matrix A can be subdivided or partitioned into smaller matrices by inserting horizontal and vertical rules between selected rows and columns. क्या कर सकते हैं कि हम मैट्रिक्स को पार्टीशन कर सकते हैं। अगेन कैसे? इस वक्त हमारे पास कितनी रोज है? 1 2 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। ठीक है, इसी मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है A11 जो आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है और वर्टिकल लाइन नजर आ रही है। A11 के एलिमेंट्स होंगे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। ठीक है, ये पार्टीशन करके हमने इसका एक सब मैट्रिक्स बनाया है। इसी तरह से एक और हमने मैट्रिक्स बनाया वो है A14 और A24। इसको हमने नाम दे दिया किसका? A12 का। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास एक है A31, A32 और A33। एक ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, सब मैट्रिक्स है A21। इसी तरह से एक एलिमेंट के साथ हमारे पास मैट्रिक्स है A34। इसको हमने नाम दे दिया है A22। ठीक है, तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम को पहली बात हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करके हमारे पास एक सब मैट्रिक्स आ सकता है। और पार्टीशनिंग क्या चीज है कि आप कहीं पर भी मैट्रिक्स के कहीं पर भी, जैसे कि यहाँ पर हमने 2 रोज के बाद एक लाइन लगाई है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी तरह से 3 कॉलम्स के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। तो एक हमारे पास ये पार्टीशन होकर मैट्रिक्स आता है, दूसरा ये वाला आ जाता है, तीसरा ये रो मैट्रिक्स आता है और जो चौथा है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गए बाय पार्टीशन। इसी तरह से आप R1 रो के साथ एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, R2 रो के साथ एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, R3 के साथ। इस मैट्रिक्स की हमने 3 दफा पार्टीशन की। एक हमारे पास आया R1, एक हमारे पास आया R2 और एक मैट्रिक्स हमारे पास आया R3। ठीक है, इसी तरह से कॉलम वाइज भी पार्टीशनिंग की जा सकती है। आप कॉलम्स को अलग अलग कर दें और मैट्रिक्स बना दें। ठीक है, तो पहला कॉलम C1, फिर C2, फिर C3 और ये हमारे पास है C3, C4। और इन सब को आप क्या करेंगे? अगेन एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि जब आप रो वाइज पार्टीशनिंग करेंगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जब आप कॉलम वाइज पार्टीशनिंग करेंगे तो एक रो मैट्रिक्स आएगा। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है। किसी भी मैट्रिक्स को पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक है, इफ द मैट्रिक्स ए इज पार्टीशन एज, मैट्रिक्स की पार्टीशनिंग की, पहले पार्टीशनिंग है वो A11 है, ये A12 आ गया, यहाँ से ये A13 आ गया, ये A21, A22 और A23। एंड द मैट्रिक्स B इज पार्टीशन, दो मैट्रिक्स हैं उनको पार्टीशन कर देते हैं, B11, B12। ठीक है, इसी तरह से ये B21, B22, बी यहाँ से आएगा 3 1 और ये आएगा 3 2। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 1 आ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स क्या होगा कि ये भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं, पार्टीशन होकर जो एलिमेंट आ रहा है मैट्रिक्स के अंदर वो बजाते खुद एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी B11 भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। अगेन बात वही है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद के इक्वल हो। पार्टीशनिंग करके दो मैट्रिसेस को हम प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैम जी समझ नहीं आया, सर सिंधु कह रहा है। सर सिंधु आपका कहाँ से समझ नहीं आ रहा है? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात यह है कि मैट्रिक्स गिवन हो, ठीक है, उसको हम पार्टीशन कर सकते हैं। इस तरह से पार्टीशन हम कर सकते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल 1 देख लेते हैं। पार्टीशन कर सकते हैं कहीं पर भी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 रोज के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है या 3 कॉलम्स के बाद ही
3 कॉलम्स के बाद वर्टिकल लाइन लगानी है, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं पर भी एक ये पूरा मैट्रिक्स आपको गिवन हो, मैट्रिक्स को आप यहाँ से भी पहली रो के बाद भी एक लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और पहले कॉलम के साथ भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से पार्टीशन करने से आपके पास जो मैट्रिसेस आएंगे पार्टीशन होकर, उनको आपने यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि इस वक्त इन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है 2 रोज के बाद, और वर्टिकल लाइंस 2 दफा लगाई हैं, एक हमने लगाई 2 कॉलम्स के बाद, और फिर एक और अगेन 2 कॉलम्स के बाद एक और वर्टिकल लाइन लगा दी। अब ये वाला पोर्शन पार्टीशनिंग का है, A11, ठीक है, ये वाला कौन सा आ जाएगा, A12, और ये पोर्शन किसके बराबर होगा, A13। मतलब कि A13 में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, A15 और A25, ठीक है। इसी तरह से A21 पार्टीशनिंग का मैट्रिक्स है, इसी तरह से A22, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A33। नेक्स्ट है जी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये काम हमने फर्स्ट ईयर में, अगर आपने मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा हो, फर्स्ट ईयर का मैट्रिक्स का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, उसमें हमने किया था 3.4 और 3.5 के अंदर। 3.4 में 3.4 का जो लास्ट था उसमें भी हमने इनवर्स फाइंड किए थे बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और बाय एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। इसी तरह से रैंक भी फाइंड किया था कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, ये चीज भी हमने फाइंड की थी, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात के प्रैक्टिस की जरूरत होती है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है कि ये काम किस तरह से किया जाएगा। मैट्रिसेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं। तो पहला है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने से सिर्फ प्रैक्टिस तो नहीं होती है ना, ठीक है, तो इसको आपने जाकर करना भी है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या चीज़ है कि an elementary row operation on a matrix A is any one of the following operation, ठीक है। मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपको गिवन हो, उस पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी। ABC हमें 3 कंडीशंस गिवन है, इन तीनों में से कोई सा भी हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कौन सा? पहला है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज ऑफ A, मैट्रिक्स ए की किसी भी 2 रोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स है, इसकी 2 रोज को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं कि R2 को उठाकर R1 की जगह पर ले आए, R1 को उठाकर R2 की जगह पर ले आए। इसी तरह से जितनी भी रोज है, R5 अगर आ जाती है, R4 को और R5 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन जीरो स्केलर, किसी एक रो को, ठीक है, किसी भी एक रो को आप एक नॉन जीरो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, क्या चीज है। चीज ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक, एक मैट्रिक्स है, इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि R1 एक रो है, ठीक, एक रो हमारे पास R2 है, 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर R1 रो हो जाएगी, यहाँ पर R2 रो हो जाएगी। एलिमेंट्स की तादाद हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम देख रहे हैं कि कर क्या सकते हैं। पहला जो कंडीशन है ए, वो है कि R1 और R2 को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक। मतलब कि R2 आप ऊपर कर सकते हैं, पूरी रो को उठाएं और ऊपर कर दें, ठीक है। इसी तरह से R1 को आप R2 की जगह पर लिख सकते हैं। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन स्केलर, मतलब कि यहाँ पर आपके पास रो के कुछ एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हम कह लेते हैं कि ये बी है, ठीक है, 2 एलिमेंट्स ले लिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है
कि इस पूरी रो के एलिमेंट्स को ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, इनको हम किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के पर क्या कंडीशन है? के पर कंडीशन है कि वो नॉन जीरो हो। ठीक है, अगर तो जीरो हो जाएगा तो फिर वो पूरी रो जीरो हो जाएगी, इसलिए के पर कंडीशन है कि के नॉन जीरो हो। अब ये रो थी R1, ठीक है, R1 रो है, हम इसको क्या कर सकते हैं? के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के ए लिख लें और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? के और बी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है? एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर रो ऑफ ए। एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर रो ऑफ ए। क्या बात है इसमें कि अगर आपके पास एक रो है R1, इसमें हम जमा कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं क्या टर्म? जैसे कि अब ये वाली R1 थी, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, ये के R1 बन गई है। ठीक है ना, जब आपने इसको सेकंड पार्ट लगाया, बी पार्ट में क्या था कि रो को हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो R1 है या यहाँ पर R2 है, इसको हमने के R1 किया हुआ इस वक्त। ठीक है, और इसमें हम क्या जमा कर सकते हैं? R2 को जमा कर सकते हैं। ये k की वैल्यू, इस पर कंडीशन है कि ये सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू हो, इसके अलावा ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये तीन ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर। ठीक हो गया? कोई बात करनी हो यहाँ से आप पूछ लें। ठीक है, अनम्यूट के ऑप्शन मैंने आपको दिया है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पूछना हो। मैम मैम जी जी, ये सी वाली ऑप्शन दोबारा बता दें। सी वाले ऑप्शन दोबारा सी वाला बता स्टेप। दें। जी बिल्कुल, सी स्टेप हम दोबारा अब देख लेते हैं। सी स्टेप है हमारे पास, ये देखिए अभी यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाया था, ये मैट्रिक्स है हमारे पास एक। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, ये 1 लिख लिया, यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक, अब पहला तो है कि आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन थी कि मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर के साथ। ठीक है, थर्ड में क्या है? एडिशन ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ वन रो टू एन अदर रो ऑफ ए। तीसरी कंडीशन को हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये रो 1 है, इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, पूरी रो को इस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो आएगा K1 और यहाँ पर आएगा 2K। ठीक है, बाकी आएगा 3 एंड 4। सही हो गया, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया कितना? 4। अब जो कंडीशन है वो कौन सी है? वो है कि आप ये मल्टीपल आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ वन रो, ये वाली चीज हमने कर ली, मल्टीपल ऑफ वन रो। अब हम इस क्या कर सकते हैं कि इन दोनों रोज को ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि R2 में हम ऐड कर लेते हैं क्या चीज? के टाइम्स ऑफ, ये मल्टीपल आ गया किसका? R1 का। ठीक है, तो ये हम एडिशन करके लिखेंगे। आप ये बात जानते होंगे, जब आपने ये थर्ड चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो क्या पढ़ा था कि जो रो या जो कॉलम हम पहले लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर R2 मैंने पहले लिखा हुआ है और R1 बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, जो रो या जो कॉलम हम पहले लिखते हैं, ठीक ऑपरेशन करते हुए, उसमें पहली रो में या पहले कॉलम में यहाँ पर जो चीज आपने पहले लिखी, जैसे इस वक्त R2 पहले लिखा हुआ है, तो चेंज जो आएगा वो R2 के अंदर आएगा। ठीक है, और R1 को हम फिक्स लिखेंगे। जो चीज आप पहले मेंशन करते हैं, ऑपरेशन ये आपने किया हुआ है R2 में ऐड किया है के R1, तो जो चीज आपने पहले लिखी, ऑपरेशन उसके अंदर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इस वक्त अब R1 जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, के टाइम्स 2K को हम फिक्स रखेंगे
और चेंज करेंगे R2 के अंदर, तो ये बन जाएगा, इन दोनों को जमा किया, ये बना 3 प्लस के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास अब लास्ट में क्या आएगा, 4 प्लस 2k, ठीक है। तो ये चीज आ गई। और एक और बात याद रखें कि ये जब एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, इसी तरह से ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन का साइन लगाते हैं, रो इक्वलेंट, ठीक है, रो इक्वलेंट। इसी तरह से यहाँ पर भी रो इक्वलेंट का साइन लगाया जाता है, क्योंकि ये दो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, लेकिन हम रो इक्विवेलेंट का यहाँ पर साइन लगा रहे होते हैं। ठीक हो गया। और कोई मैम बात? ये समझ नहीं आई, दोबारा बता दें। क्या चीज? रो इक्विवेलेंट? मैम जी मैम। जी, दो मैट्रिसेस, ये वाला मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। मैम देखिए ना, यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि k के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, k और 2k, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते कि इस मैट्रिक्स के बाद यहाँ पर इक्वल का साइन है, इधर भी इक्वल का साइन आ जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, रो का, तो यहाँ पर आप जो सिंबल यूज करेंगे वो रो इक्विवेलेंट का सिंबल यूज करेंगे, लिखा R और साथ में यहाँ पर इक्विवेलेंट का साइन लगाया। और कोई बात? ओके मैम, क्लियर है। मैम जी जी। मैम ये आपने कहा है कि एक रो सिंपल होनी चाहिए और दूसरी मल्टीपल होनी चाहिए, तो ये रूल हार्ड एंड फास्ट है या फिर नहीं नहीं, हम जैसे कि सिंपल रो में मल्टीपल तो देखिए ना, मल्टीपल तो 1 भी हो सकता है ना, मल्टीपल 1 हो सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि R2 प्लस R1 कर लें, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड है, अगर आप ओके मैम। जो प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि एक रो का मल्टीपल हमने फाइंड करना है और फिर उसको दूसरी रो में जमा करना है, तो जो मल्टीपल है वो 1 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, कोई सा भी, सिर्फ कंडीशन है कि नॉन जीरो मल्टीपल, ठीक है। नॉन जीरो मल्टीपल ओके होगा, मैम। उसको फिर आप दूसरी रो के अंदर जमा कर सकेंगे। अभी हम यहाँ पर सवाल करेंगे तो मेरा ख्याल है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यही चीज है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी है, बिल्कुल यही है कि रो ऑपरेशन हम कैसे लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट की बात बताई थी, वो क्या है कि एक m क्रॉस n मैट्रिक्स B इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट टू m क्रॉस n मैट्रिक्स A if B is obtained from A by performing a finite sequence of elementary row operations on A। क्या कहता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, जब आप रो ऑपरेशन करते हैं, जैसे ये इन तीनों में से कोई भी काम करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स आता है, जैसे कि अभी हमने एक मैट्रिक्स लिखा था 1 2 3 4, फिर हमने क्या किया, उसको एक रो को k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने ये एक रो ऑपरेशन किया, क्योंकि ये इन्हीं तीनों में से एक काम हमने किया था, ठीक है। तो जो नया मैट्रिक्स आया था उस मैट्रिक्स को आप B का नाम दे सकते हैं, ठीक है। B is called the row equivalent to matrix A, ठीक है। A हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था, A के ऊपर कोई भी आपने ऑपरेशन लगाया, इन तीनों में से कोई सा भी ऑपरेशन किया, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो रो इक्विवेलेंट होगा किस मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का, ठीक है। उस नए मैट्रिक्स को अगर हम नाम दे देते हैं B का, ठीक है, तो B मैट्रिक्स क्या होगा, रो इक्विवेलेंट होगा ऑफ मैट्रिक्स A। इसी तरह से हम मैम फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डेफिनेशन की एलिमेंट्री समझ नहीं आई। रो मैम ऑपरेशन कर डेफिनेशन की सकते, समझ, किसकी? रो इस इक्विवेलेंट डेफिनेशन की, की। ठीक है। जी। नहीं समझ आई, अभी कर रहे हैं, अभी पूरी नहीं हुई हमारी। अच्छा। ये देखें अरे एग्जाम्पल, अगर आप देख लें तो ज्यादा आसान होगा। शो डैट एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, इज रो इक्विवेलेंट टू I2। हमारा काम क्या है, ये मैट्रिक्स A को क्या बनाना है, ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है, रो ऑपरेशन करने के बाद, रो इक्विवेलेंट करने के बाद, ठीक है। A मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के ऊपर रो ऑपरेशंस लगाने हैं, 3 ही रो ऑपरेशन हमने देख लिए हैं, ठीक है। उन तीनों में से कोई सा एक लगाना है, 2 लगाना है, यह भी हम देखते हैं। एक मैट्रिक्स है A, इसको रो इक्विवेलेंट करना है किस मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी के, ठीक है। तो अब देखें, ये मैट्रिक्स है हमारे पास A,
यहाँ पर मैंने आपसे कहा बराबर का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर जो सिंबल लगाया जाएगा वो किसका, ये जो मादनी होता है अलिफ मद आ, ठीक है, तो वो वाला सिंबल आपने लगाना है। डेट सिंबल इज रो इक्विवेलेंट सिंबल, इक्विवेलेंट का सिंबल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। इस मैट्रिक्स से हमने कहाँ पर चले जाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब आप जानते हैं 1 0 0 1। नजर तो नहीं आ रहा कि किसी तरह से ये बन सकता है, लेकिन कैसे बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि ये जो पहला प्लेस है, पहली प्लेस है, इसको 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये पहली प्लेस 1 होनी चाहिए। इस प्लेस को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को, पहली रो को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, इस एलिमेंट cos थीटा के साथ, ठीक है, तभी 1 आएगा ना, ठीक है। पहली रो के पहले एलिमेंट को 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं। इसको 1 करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को, अब ये तो हमने कहीं नहीं ना पढ़ा कि रो इक्विवेलेंट आपने रो ऑपरेशन करना है तो सिर्फ एक एलिमेंट को डिवाइड कर दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी रो डिवाइड हो जाएगी। इस पहली रो को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, cos थीटा के साथ। जब हमने इसको cos थीटा के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया, पहले नंबर पर 1 आ गया, दूसरे पर क्या आएगा, साइन थीटा ओवर cos थीटा से ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। R1 के ऊपर चेंज लेकर आए थे, R2 को हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दिया है अभी, ठीक। पहली प्लेस पर 1 आ गया, अब इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम जानते हैं, पहला यहाँ पर 1 है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक बात को याद रखना है कि जब भी आपने यहाँ पर पहले प्लेस पर 1 बना दिया तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस वक्त एक ही एलिमेंट है, अगर यहाँ पर तीसरी रो भी होती तो 2 एलिमेंट बन जाते। इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने 0 के बराबर करना है, ठीक है। 0 के बराबर अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर है माइनस साइन थीटा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें R1 को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा प्लस साइन थीटा के साथ, ठीक है ना, जैसे ये देखें, और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। R1 को हम क्या करेंगे, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऑपरेशन देख लें आप, जब भी यहाँ पर 1 आएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि ये इस वक्त है माइनस साइन थीटा, अगर ये माइनस का है तो प्लस वाली साइन जमा हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका ऑल्टरनेट माइनस साइन यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास था माइनस साइन, हम किस तरह से यहाँ पर 0 बना सकते हैं कि इस 1 को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर दोनों को हम जमा कर दें, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी थी, सी प्रॉपर्टी, वो हमने लगाई है कि स्केलर मल्टीपल है किसका, R1 का, इसको हम जमा कर सकते हैं किसके साथ, R2 के साथ। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 0 बना तो ये जो हमने काम किया है मैम, ये, जी, मैम ऊपर tan के साथ साइन नहीं लगाएंगे, tan के साथ साइन लगाएंगे नहीं। टेंजेंट के साथ साइन क्यों लगाना, ये देखें ना, पहला क्या है कि 1 ओवर cos थीटा R1, हमने यहाँ पर 1 बनाना था, इसलिए पूरी रो को cos थीटा के साथ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 आ गया cos लेकिन थीटा। वो पहले साइन था ना, वो साइन था, और वो ये टेंजेंट में देखें ना, ये तब्दील होता साइन थीटा ओवर cos थीटा क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा। है, टेंजेंट। वही मैं नहीं कह रहा मैम, हूँ वो कि चेंज नीचे वाले कह रहा है, अब नीचे नीचे वाला नीचे कह रहा वाला, हूँ वाला स्टेप टेंजेंट के कह वो रहे भाई हैं। हमने नीचे वाला स्टेप जो है वो सेम रहा, नीचे वाली रो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमने पहली रो यस पर मैम, ऑपरेशन किया है, ठीक मैम है। ये मैंने कही नीचे पहला ऑपरेशन नीचे सिर्फ नीचे पहली रो के ऊपर किया है। मैम नीचे वाला स्टेप कह रहा हूँ मैं, नीचे वाला जिसमें स्टेप R2 क्या है, प्लस साइन, R2 प्लस साइन थीटा R1 किया ना हमने। जी हाँ, जी मैं ये कह R2 रहा हूँ प्लस इसमें। साइन थीटा तो भाई R1, चेंजिंग तो चेंजिंग चेंज, सिर्फ सेकंड रो में आएगी ना, फर्स्ट चेंजिंग रो में सिर्फ चेंजिंग नहीं सेकेंड रो के आएगी। अंदर आएगी, चेंजिंग बिल्कुल सेकेंड रो के अंदर आएगी, जो टर्म आप पहले लिखेंगे उसके अंदर चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो आपने चेंज किसको करना है, R2 को ही चेंज करना है, इसलिए आप R2 को ही पहले लिखेंगे क्योंकि R1 पर यहाँ ओके पर मैम, हम 1 बना चुके हैं, ठीक है। अब R2 प्लस साइन थीटा R1 हमने किया तो ये वाली टर्म 0 हो गई। अब यहाँ से देखें इस टर्म पर क्या फर्क पड़ेगा, R2
प्लस साइन थीटा R1, मतलब कि R1 वाली जो टर्म है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग टेंजेंट थीटा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा साइन थीटा के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसमें कॉस थीटा को ऐड कर देना है। ठीक है, ये स्टेप। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन होती है। टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन की कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, टेंजेंट थीटा को हम साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, 1 ओवर कॉस थीटा से आपके पास आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा। तो इस एलिमेंट का आंसर कितना आ गया? सीकेंट थीटा। ठीक है, आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा खास। ओके मैम, और लास्ट में तो कुछ 1 कर लिया मिनट जरा, माशाल्लाह। है मुश्किल तो है, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि प्रैक्टिस इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अब जब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 0 आ गया है। अब पहला मैंने आपसे कहा कि स्टेप याद रखना है, पहली प्लेस पर 1 बनाना है, 1 के बाद उसके नीचे सारे 0 बनाने हैं, जैसे कि ये हमने 0 बना दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिटी के लिए हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर 1 चाहिए। उसके बाद उस पूरे कॉलम में हमने बाकी एलिमेंट्स को 0 कर देना है, 1 के ऊपर हम 0 बनाएंगे। ठीक है, तो पहले 1 बनाते हैं, बाद में 0 बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सीकेंट थीटा इसको 1 बनाना है, सीकेंट थीटा को 1 बनाने के लिए आप इसको कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगेन एक गलती है कि यहाँ पर R2 आना चाहिए, क्योंकि ये R2 के ऊपर हम ऑपरेशन करने लगे हैं। सीकेंट थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा के साथ, तो ये 1 बन जाएगा। अब आइडेंटिटी में 1 0 और ये 1 आ गया है। अब 1 के ऊपर हमने क्या कर देना है? 0 बनाना है। इस 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सी रो में चेंज लेकर आना है? R1 में चेंज लेकर आना है। R1 को पहले लिखेंगे। ठीक है, अब इसको 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस टेंजेंट थीटा के साथ। तो ये आ जाएगा ऑपरेशन R1 माइनस टेंजेंट थीटा R2। ये ऑपरेशन करने से हमारे पास 1 0 0 1 आइडेंटिटी आ जाती है किसकी? I2 की। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये था हमारे पास रो इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि ये सक्सेसिव हमने ऑपरेशन किए हैं रोज के ऊपर, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है I2, ये रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। किस मैट्रिक्स के? ए मैट्रिक्स के। ठीक है, जो आपको रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक हमने चलना है। मैम सेकंड लास्ट स्टेप में उसने जो R2 लिखा है वो कैसे आया इसके यहाँ साथ? पर देखें ना, आर्ट यहाँ पर सेकेंड लास्ट। जी मैम। जी देखें, जी मैम। हमने अब चेंज किस में लेकर आना है? R1 में ना। R1 क्या में। ये टेंजेंट थीटा की जगह हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। R1 में चेंज लेकर आना है, R1 को पहले लिखा। ठीक है, जब यहाँ पर 1 बन जाता है तो आप देखें कि इस 1 को अगर हम माइनस टेंजेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टेंजेंट थीटा के साथ, तो फिर इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, तो R1 में चेंज लेकर आना था, R1 को पहले लिखा। ये R2 के इस एलिमेंट को किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए? माइनस टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए माइनस टेंजेंट थीटा R2 लिखा। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है ओके। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। शो डेट 3/3 का मैट्रिक्स है, रो इक्विवेलेंट आता है। रो इक्विवेलेंट है तो R का सिंबल होगा, और अगर कॉलम इक्विवेलेंट है तो कॉलम का सिंबल आएगा। ठीक है, रो इक्विवेलेंट I3। आइडेंटिटी चाहिए थर्ड ऑर्डर की। ठीक, थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी चाहिए, तो किस तरह से इन्होंने फाइंड की ये देखते हैं। कि पहला मैट्रिक्स हमने लिखा एज इट इज, उसके बाद क्या किया है हमने? रो इक्विवेलेंट लगाया। आप चाहें तो इस तरह से कर लें, ये ज्यादा आसान रहता है कि एक के मतलब ऑपरेशन करने से इधर आप यहाँ पर पहले मेंशन कर दें कि ये क्या लिखा जा रहा है। अदरवाइज ये इक्विवेलेंट साइन के ऊपर भी आप ये ऑपरेशन लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन करने से हमारे पास ये रिजल्ट आया है। क्या किया हुआ है कि R1 माइनस 2 R2 किया हुआ है। ठीक है, R1 माइनस 2 R2। पहले नंबर पर हमें 1 चाहिए,
दो तरह से 1 बना सकते हैं। एक तो ये है कि इस पूरी रो को आप 5 के साथ डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे, आसान लगे बल्कि। R1 माइनस 2 R2, देखें सेकेंड प्लेस पर कौन सा नंबर था, 2, ठीक है। इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। अब 5 में से 4 को माइनस करें तो 1 आ जाता है, ठीक है। 1 आप इस तरह से भी बना सकते हैं और 1 आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पूरी R1 को आप डिवाइड कर दें किसके साथ, 5 के साथ। लेकिन 5 के साथ डिवाइड करने से क्या होगा कि 6/5 आ रहा होगा, 9/5 आ रहा होगा। बटे से बचने के लिए एक और प्रोसेस है कि आप देखें कि ऐसा हो सकता है कि 1 को हम यहाँ से किसी और तरीके से बना सकें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। मतलब कि ये पूरी रो जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई भी है, ये 4 बन जाएगा। और 4 बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 में से 4 को माइनस कर सकते हैं। पूरे रो पर ये काम होगा, R1 पूरी चेंज होगी। अब देखें ये पहला एलिमेंट तो 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, यही ऑपरेशन लगाना है। तो ज्यादा आसान होता है कि इसके नीचे आप एलिमेंट लिखते हैं, जैसे कि अब हमने ये सेकंड R2 के सेकंड एलिमेंट की बात करनी है। तो अब देखें यहाँ पर R1 का एलिमेंट कौन सा है, R1 का एलिमेंट है हमारे पास 6 लिखा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं 6। यहाँ पर हमने R1 की जगह लिखा 6 माइनस 2 और R2 की जगह कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, R2 का एलिमेंट है 6, ठीक है। 6 में से 12 माइनस हुआ तो आपके पास आंसर कितना आया, 6 में से जब 12 माइनस हुआ तो आंसर कितना आया, 0 कैसे आ गया। R1 का एलिमेंट है, मैम 0 ही आता है मैम। कैसे, R2 का 3 है, 3 है, 3 है, R1 का 6 और R2 मैम का वो 2 है थ्री मैम। है ना, ठीक है। 6 6 माइनस 0 6 आएगा है, यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 0। इसी तरह से अब R1 को हमने मल्टीप्लाई करना, R1 में से माइनस करना है 2R2, तो ये बन जाएगा 2R2 से 2, ठीक है। 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये चेंजिंग आ गई। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब हमें इसके नीचे दोनों 0 बनाने हैं, मतलब कि इस 2 की जगह भी 0 आना चाहिए और इस 8 की जगह भी 0 आना चाहिए। तो ये 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि R2 में से माइनस करेंगे 2R1, जो एलिमेंट यहाँ पर है उसी का नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से R3 में से माइनस करेंगे 8R1, इस 1 से हमने इसके नीचे 2 0 बना दिए, ये 2 0 बना दिए। जो ऑपरेशन हमने इस पूरी रो के ऊपर एक ही ऑपरेशन होगा, इस पूरी रो के ऊपर एक ही ऑपरेशन होगा। अब आप देख लें कि यहाँ पर था 3, ठीक है। तो R2 का एलिमेंट है 3, इसमें से आपने माइनस करना है 2R1, तो R1 पर एलिमेंट कितना है, 0, मतलब कि 3 में से 0 माइनस किया तो 3 ही आ गया। इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट कितना है, -13, -13 में से 2 और 7, 14 माइनस करना है, ठीक है। -13 -14 से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, कहाँ पे आया आंसर, -49 आया है। माइनस R2 का एलिमेंट है -13 और उसमें से माइनस किया हमने -14, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है कि R3 पर देखें, R3 का एलिमेंट कितना है, 7, 7 में से अब हमने क्या माइनस करना है, 8R1, 7 में से इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 56 आया, 7 माइनस 56 से हमारे पास कितना आंसर आया, -49, ठीक है। तो अब इसके नीचे हमारे 0 बन गए हैं। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी बनाने के लिए अब यहाँ पर 1 चाहिए, तो ये 1 कैसे आएगा, ये 1 ऐसे आ सकता है कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि इन दोनों को माइनस करें, अगर इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास -1 आएगा। या इन्होंने क्या किया है, पहले R2 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है, R2 3 का कि सेकंड और थर्ड रोज को हम आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। सेकेंड रो को हमने थर्ड रो की जगह पर लिखा है और थर्ड रो को हमने सेकेंड रो की जगह पर लिख दिया है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 3। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, R2 में से R1 को माइनस किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका काम ये है
किसी भी सवाल के लिए कोई एक तरीका, मतलब कि कोई एक मेथड नहीं है, आप बेशुमार मेथड लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन याद रखने की बात कौन सी है कि आइडेंटिटी बनाना है तो सबसे पहले ऊपर आपके पास 1 आना चाहिए, 1 के नीचे सारे 0, फिर यहाँ पर 1 होना चाहिए, इधर भी 0 और इधर भी 0 बाद में बनाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ पर 1 होना चाहिए और इसके ऊपर 2 0 बनाने हैं, ठीक है। अब मेथड बेशुमार होंगे लेकिन जस्ट डिपेंड कर रहा है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नेक्स्ट क्या है कि R2 में से R3 माइनस किया, 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, ठीक है। -49 में से आप माइनस करेंगे -13 तो यहाँ पर आ जाएगा -36 और यहाँ पर आ गया, बाकी ये वाली रो हमने सेम रखी। यहाँ पर जब 1 आ गया इसके ऊपर 0 है लेकिन इसके नीचे भी हमें 0 बनाना